साथियों नमस्कार। भगीरथ जी प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज हम जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम उत्कर्ष कला से जोधपुर के जो नोट्स है रीड लेवल 1 को लेकर पर्यावरण अध्ययन के उनके जो क्वेश्चन है उनको वीडियो के साथ हल करेंगे ताकि आपको पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है वो आपको आसानी से याद हो सके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। साथियों पहला क्वेश्चन है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यानी जो फैमिली शब्द अंग्रेजी में हम परिवार के लिए यूज़ करते हैं उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर है फैमुलस। ये फैमुलस शब्द से उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पितृत्वात्मक परिवार, मातृत्वात्मक परिवार। दोस्तों जो श्रेष्ठ परिवार है वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ परिवार माना जाता है क्योंकि संयुक्त परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? साथियों संयुक्त परिवार के विघटन का कारण पहला ऑप्शन है विलासिता, पूर्ण जीवन जीने की इच्छा, शहरों की ओर पलायन, स्वतंत्र रहने की इच्छा। उपयुक्त सभी परिवार के विघटन के कारण है। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। जैसा कि कुछ अपने समझते हैं, विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु का मतलब हो गया एक दूसरे के अधिकारों का हनन करना, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार के सदस्य का मात्र उपभोग करना ही उद्देश्य होता है, तो वहाँ विलासिता होती है। इस कारण संयुक्त परिवार नहीं चल पाता। शहरों की ओर पलायन, यानी परिवार के कुछ सदस्य नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्वतंत्र रहने की इच्छा, यानी कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता, अलग रहना चाहता है। इसलिए संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। इसलिए ये सभी कारण है जो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के विघटन के टूटने के कारण है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा का मतलब हो गया शुरुआत। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, यानी जब परिवारों की शुरुआत हुई थी, जब परिवार बनने लगे थे, मानव का विकास होना शुरू हुआ, तो आदि परंपरा किसने कहा है? संयुक्त परिवार को। सबसे पहले संयुक्त परिवार का विकास होना शुरू हुआ था, आदि परंपरा मैक्स मुलर ने कहा है। किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। साथियों ये स्टेटमेंट है। साथियों इसको मैं आपको याद करने की शुरुआत जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। आदि परंपरा, आदि मैक्स मुलर है। मुलर का ये मूल जो है ना, इसको आपको अलग करना है। किसको अलग करना है? मूल को। मूल यानी जो प्रारंभ से, आदि से। इस प्रकार आप इसको जोड़ के ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है जिसका अर्थ है फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना, जैसा कि अपने पढ़ चुके हैं पहले। इसका अर्थ है नौकर, समूह, ए व बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ए व बी दोनों, क्योंकि परिवार नौकर का मतलब हो गया अभी एक दूसरे की भावनाओं को परिवार में देख के कदर करते हैं, सभी मिलजुल के काम करते हैं, एक परिवार में समूह के रूप में रहते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है? परिवार को बच्चे की पहली जो पाठशाला है वो परिवार है। सबसे पहले बच्चा परिवार में सीखता है जो कुछ सीखता है। ये प्रथम पाठशाला किसने कहा? ये स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया है। किसने दिया है? प्लेटो ने। प्लेटो का पै और प्रथम और पाठशाला का पै, इस हिसाब से आप याद कर लो। यानी प्लेटो प्रथम, प्लेटो पाठशाला, यानी प्रथम पाठशाला परिवार किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मातृत्वात्मक परिवार पाए जाते हैं। यानी मातृत्वात्मक परिवार का मतलब हो गया जहाँ पर जो अपनी माता है, माता के आधार पर उनका वंश चलता है और माता को सत्ता दी जाती है। जैसे कुछ अपने देश है, अपने भारत में भी रहा है ऐसा। जैसे इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी के नाम से परिवार चलता है, इंदिरा गांधी के।
उसके पिता के नाम से, इंदिरा गांधी के पति के नाम से उनके बच्चों का परिवार नहीं चलता। जैसे कि राहुल गांधी, राजीव गांधी, इस प्रकार से। तो ये परिवार अपने भारत में कौन कौन सी जनजातियों में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। असम की गारो व खासी जाति। साथियों, असम की गारो व खासी जो जाति है, इसमें मातृस्थात्मक परिवार पाए जाते हैं, माता के नाम से परिवार चलते हैं। केरल की नायर जाति, यहाँ भी परिवार माता के नाम से चलते हैं। तो आपको याद रखना है, असम की कौन सी जाति, गारो जाति व खासी, और केरल की नायर जाति, केरल की नायर जाति। इसलिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। इसका उत्तर कौन सा है, सी होगा, ए व बी दोनों। दोस्तों, मैं अगली क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन समाजीकरण का, अनौपचारिक साधन का मतलब हो गया वह साधन जिसमें कुछ निश्चित नियम और किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती, बच्चा स्वतंत्र रह के सीखता है। तो अनौपचारिक साधन, अनौपचारिक जैसे विद्यालय, विद्यालय में तो बाध्यता होती है, विद्यालय के कुछ नियम होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उनके अंदर रहकर बच्चे का समाजीकरण होता है। परिवार, परिवार में दोस्तों इसका उत्तर होगा परिवार। परिवार में किसी प्रकार के नियम नहीं होते, बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक रहकर सीखता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में निश्चित नियम होते हैं, बच्चे का समाजीकरण तो वहीं भी होता है। कक्षा कक्षा में बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब, अगर औपचारिक होता तो औपचारिक का मतलब होगा निश्चित नियम और निश्चित स्थान होता है, वहाँ औपचारिक होता है बच्चे का समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। संपूर्ण परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी साथ रहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे। एकल परिवार, इसको नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे साथ। इसका उत्तर होगा बी। साथियों, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय परिवार व नाभिक परिवार, ये तो अपने चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर होगा एकल परिवार। एकल परिवार को केंद्रीय व नाभिक परिवार कहते हैं, जिसमें माता पिता व उनके बच्चे आते हैं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, उक्त कथन किसका है। दोस्तों, आधारभूत इकाई है, परिवार को समाज की आधारभूत इकाई है, किसने कहा है। दोस्तों, ये जो, जैसा कि मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है, भी आधार, आधार का ए आ और अगस्त कामटे का आ, इन दोनों को मैच कर लो। किसने कहा है आधारभूत इकाई समाज को, परिवार को समाज की आधारभूत इकाई किसने कहा है, अगस्त आमटे ने कहा है। अगला क्वेश्चन, परिवार को निश्चित, स्थायी व यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किए है। परिवार को निश्चित, परिवार निश्चित होता है, यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किसने की है। ये स्टेटमेंट है मैकाइवर व पेज की। किसकी है, मैकाइवर व पेज की। दोस्तों, इसमें अपने को दो निश्चित और स्थायी यौन संबंध, यौन संबंध हो पर कैसे हो, स्थायी हो, उसे परिवार की संज्ञा दी है किसने, मैकाइवर व पेज ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है। सार्वभौमिक संगठन, यह भी है, क्योंकि सार्वभौमिक संगठन का मतलब हो गया सार्वभौमिक, सभी जगह परिवार पाए जाते हैं, विश्व की सभी जगह परिवार पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना में केंद्रीय भूमिका, यानी समाज के अंदर परिवार की केंद्रीय भूमिका होती है। परिवार, समाज में रहकर ही परिवार का समाजीकरण होता है। सामाजिक नियंत्रण भी होता है, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। कम से कम दो भिन्न वाले वयस्क साथ रहते हो, ये तो विशेषता है। रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। बच्चों के लालन पालन का साझा उत्तरदायित्व, तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। दोस्तों, ये जो डी ऑप्शन है ये इसका होगा। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है, नहीं है पर ध्यान देना है अपने को। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न, अगर उनकी जो इनकम है अगर भिन्न भिन्न जमा होगी तो वह परिवार कैसे होगा, कैसे वह मिलजुल कर रह सकेंगे। इसलिए ये भिन्न भिन्न आय वाला उत्तर इसका होगा।
भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से, देखो प्रमुख रूप से पूछा है। पाए तो भारत में ये जो ऑप्शन में दिए सभी परिवार के परिवार है जो पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो परिवार है वो पूछे। मुख्य मातृस्थात्मक परिवार, पितृस्थात्मक परिवार, पितृवंशीय परिवार। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। ये बी और सी दोनों परिवार पाए जाते हैं, पितृस्थात्मक और पितृवंशीय। यानी पितृस्थात्मक का मतलब हो गया अगर पिता के पास सत्ता है तो उनके बेटों को मिलेगी। पितृवंशीय का मतलब हो गया परिवार पिता के नाम से चलेगा, पिता के गोत्र से, पिता की जाति से परिवार चलेगा। विवाह उपरांत पति एवं पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है, ऐसे परिवार कहलाते हैं। यानी शादी के बाद में जो पति है अपने पत्नी के परिवार यानी अपने ससुराल वालों के घर रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मातृस्थानीय यानी मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। अठारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है। सही है पूछा है दोस्तों, सामान्य बात। एकल परिवार में दहेज प्रथा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है एकल परिवार में बाल श्रम हो, संयुक्त परिवार में भी हो सकता है। दहेज व बाल श्रम सामाजिक बुराई है दोस्तों, ये कथन सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है सी, ये सही है कि दहेज व बाल श्रम सामाजिक बुराई है, यह ऑप्शन सही है। दहेज व बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भी शहरों में ही हो, गाँवों में भी हो सकता है। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह। देखो किसी भी परिवार में जो परिवार है, समाज में परिवार प्राथमिक समूह होता है, यानी परिवार को समाज में प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? कौन सा कारण परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? वंशावली नहीं है पूछा है। वंशावली तो होती है, क्यों? इस वंश से परिवार चलता आ रहा है। संरचना, परिवार की निश्चित संरचना होती है, जैसे कि परिवार के सदस्यों का आकार होता है, उनकी पर्सनैलिटी, चिकने लंबे चौड़े इस प्रकार बोला जाता है। निवास भी होता है, यानी ये वहाँ पर रहने वाला परिवार है, उस स्थान पर निवास करता है, उस स्थान पर जो निवास करता है इस प्रकार का परिवार होगा। इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन अपना जो उत्तर है वो सी है, धर्म। यानी धर्म के आधार पर कोई परिवार का निर्माण नहीं होता, धर्म के आधार पर किसी परिवार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें माता पिता और उसके बच्चे रहते हो। दोस्तों ये तो एकल परिवार अपने पहले पढ़ चुके हैं, नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार जिसे कहते हैं। अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हो, केवल एक पीढ़ी के, ये तो ऑप्शन नहीं करते। बहुत अधिक सदस्य, अधिक कितने के? अनेक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हो, इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसका उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की अधिक संभावना होती है? साथियों एकल परिवार है, कौन सा गुण है किस परिवार में? एकल परिवार में आत्मनिर्भरता। दोस्तों ये बात भी सही है, एकल परिवार में अगर रहेंगे तो उसको ज़्यादा किसी का सहारा नहीं मिलेगा, तो आत्मनिर्भर बनेगा, खुद पे सेल्फ डिपेंड होगा। अकेलापन, अकेला रहना भी सीख जाएगा। गाँव शहरों में जाकर पढ़ाई वगैरह कुछ नौकरी वगैरह करनी है तो अकेला भी रह सकता है। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, यानी स्वयं सोच सकेगा, स्वयं कुछ फैसला लेने की क्षमता उसमें उत्पन्न होगी। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है? परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता, परिवार का बड़ा होना, बच्चों का शिक्षित होकर जीविका उपार्जन हेतु बाहर चले जाना। दोस्तों ये सभी के सभी कारण परिवार के है, विघटन होने के कारण है। परिवार के सदस्यों का आयु में भिन्नता, परिवार का बड़ा होना, आयु में भिन्नता, परिवार ये कोई कहे मैं कम कमा रहा हूँ, कोई कहे ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। उम्र में भिन्नता होती है, परिवार का बड़ा होना,
बच्चों का शिक्षित होना, जीविका उपार्जन है तो बाहर चले जाना, ये भी इसका उत्तर है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? देखो शारदा जो एक्ट है ये अजमेर के जो हरविलास शारदा थे उनके द्वारा ये लाया गया। ये बाल विवाह से संबंधित है, यानी जो छोटे बच्चों का विवाह किया जाता है उसको रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया, ये बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया? दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर जो कानून बनाया था, बच्चों के विवाह पर रोक लगाई थी, वो किसने लगवाई थी? जोधपुर रियासत ने लगाई थी। वर्ष 2007 में देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना। 2007 में प्रथम झुंझुनू बना। राजस्थान का जो झुंझुनू है वो 2007 में प्रथम धूम्रपान रहित शहर घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह, यानी सर्वाधिक जो छोटे बच्चों का विवाह है, बाल विवाह है, जो कब होता है? अक्षय तृतीया को। जो अक्षय तृतीया का जो है आखा तीज, जैसे अपने आखा तीज कहते हैं ना, आखा तीज को होता है। ये अक्षय तृतीया कब आती है? ये वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? आशा अक्षय तृतीया आती है, आखा तीज आती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया? अनुच्छेद 24 के तहत, जो आर्टिकल 24 है इसके तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है, यानी बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा, काम नहीं करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तम्बाकू में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों तम्बाकू में निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। मुख्य रूप से पाए तो लगभग काफ़ी सारे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से निकोटीन ही पाया जाता है। तीस नंबर क्वेश्चन, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना? यह 20 मई 1961 को बनाया गया। दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बनाया गया? 20 मई 1961 को। शारदा अधिनियम के अनुसार लड़की और लड़के की आयु, दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है, कई बार इनका क्रम चेंज कर दिया जाता है, लड़के को इधर लेके आते हैं और लड़की को इधर लेके आते हैं। तो ये लड़की और लड़की की कितनी रखी गई? 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा जो अजमेर के थे उनके द्वारा लाया गया, इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष, लड़के की 18 वर्ष रखी गई। शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 को ये लागू किया गया। शारदा एक्ट को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में, यानी जो आज़ाद भारत है 1947 के बाद, किस वर्ष प्रथम कारखाना 1948 में विकसित किया गया? कब विकसित किया गया? 1948 में, आज़ाद होने के 1 साल बाद में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? दोस्तों सर्वाधिक जो बच्चों का विवाह होता है वो बाल विवाह कब होते हैं? आखा जो तीज होती है उसको होते हैं, लेकिन किस राज्य में होते हैं? बिहार में होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ होते हैं? बिहार में होते हैं। अगला क्वेश्चन, जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया? जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया? बाल विवाह को रोकने के लिए कानून किसने बनाया? सबसे पहले ये जोधपुर के जसवंत सिंह थे, इन्होंने सर्वप्रथम कानून बनाया। भारतीय दंड संहिता के तहत किस अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना गया है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना गया है चोरी को। चोरी है जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, चोरी करना।
अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को ब्रा विवाह अधिनियम कहा जाता है? ब्रह्मा विवाह अधिनियम कहा जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रा विवाह अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का जो पहला राज्य है स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला, वो कौन सा राज्य है? असम है। असम ने सबसे पहले बैन लगाया था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बालक बाल श्रमिक माने जाते हैं? किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के अनुसार 15 साल से कम, यानी 15 साल से कम जो बच्चा है उससे अगर काम करवाते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम है लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी, ये भी होगा। महिला के वस्तुकरण को बढ़ावा, ये भी होगा। महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव, इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें लैंगिक जो अपराध है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अगर दहेज प्रथा यानी ये एक दुष्प्रभाव यानी बुरे जो प्रभाव है ये सभी के सभी जो दिए ये होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दहेज। साथियों ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप भागीरथ जी प्रयास यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। वीडियो को अपने जो रीट के विद्यार्थी उनमें शेयर करो। साथियों रीट लेवल 1 की जो क्वेश्चन सीरीज हमने ये शुरुआत की है, ये क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग 1500 क्वेश्चनों का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। आगे भविष्य की कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन 1500 क्वेश्चन का टारगेट तो हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। Like and subscribe.